हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नया टॉपिक करने जा रहे हैं और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। छोटा इन द सेंस हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स टू गेट इट कंप्लीट। और प्रॉब्लम सबकी है। प्रॉब्लम क्यों है, जरा देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि क्वेरीज आ रही हैं, लाइन से क्वेरीज आ रही हैं। क्वेरीज इसलिए आ रही हैं कि सर अगर मैं एक एसएससी हूँ, मीन्स टैक्सेबल पर्सन हूँ, अगर मैं स्टॉक ट्रांसफ़र करता हूँ अपनी ब्रांच को उसी स्टेट में, अगर मैं स्टॉक ट्रांसफ़र करता हूँ अपने किसी ब्रांच यूनिट को दूसरे स्टेट में, अगर मैं गुड्स ट्रांसफ़र करता हूँ ओनली बाय आई एम नॉट सप्लाइंग द गुड्स, बेसिकली आई एम नॉट सेलिंग द गुड्स, but I am just transferring the goods from one branch to another, one branch, one person to its agent। अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई माल सप्लाई करता है तो क्या टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी? अगर कोई एक यूनिट अपनी ही दूसरी यूनिट को सेम स्टेट या दूसरे स्टेट में गुड्स को ट्रांसफर करे, नॉट सेल करे, तो क्या वो भी टैक्सेबल सप्लाई का इवेंट हो जाएगा? देखने वाली बात है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन होना लाजमी है क्योंकि आया ही ऐसा प्रोविजन है। जरा देखें क्या बेसिकली जब हम बात करते हैं स्टॉक ट्रांसफर की और वो भी जीएसटी के सिस्टम में, तो आपको ये अच्छी तरह अब मालूम हो जाना चाहिए कि जहां जहां गुड्स का मूवमेंट होगा वहां वहां उसके साथ टैक्स भी जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई है। जहां जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम, ये मैंने गाना उस समय भी आपको बताया था कि तुम मेरे टैक्स हो, तुम मेरे आईटीसी हो। ये जहां जहां सामान का मूवमेंट होगा एक्स पर्सन टू वाई, वाई टू जेड, टैक्स का भी मूवमेंट एक्स से वाई के पास और टैक्स का मूवमेंट वाई से जेड के पास। जहां जहां सामान वहां वहां टैक्स। ये है जीएसटी का सिस्टम। तो सर अब ये बताइए कि जब हम स्टॉक ट्रांसफर की बात करते हैं, हमने बात की सेम स्टेट की, ठीक है, हमने बात की इंटर स्टेट की, यही तो हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर सेम स्टेट में कोई एक यूनिट दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करे गुड्स को, तो क्या होगा? अगर इंटर स्टेट में एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिट अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे यूनिट्स को ट्रांसफर करे तो क्या होगा? ये इंटर स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट है, यानी सेम स्टेट। चलें, अब है क्या, इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब रजिस्ट्रेशन की बात आई थी तो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, सेक्शन 25, 4, 5 सब बताए थे। उसमें मैंने आपको एक चीज डिस्कस की थी, मेरा एक बिजनेस किसी स्टेट के एक प्लेस पर है, मेरा उसी स्टेट में किसी दूसरे प्लेस पर बिजनेस है। अब या तो उसी स्टेट में दोनों बिजनेसेस के लिए मेरा केवल एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, then that is okay sir, there is no any problem at all, this is the plain stock transfer from unit 1 to unit 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको सेल नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा, टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। सेम पैन नंबर है उसी स्टेट में, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेम स्टेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही स्टेट है, एक यूनिट एक्स प्लेस पर है, दूसरी यूनिट वाई प्लेस पर है, और मेरा ये दोनों बिजनेस वर्टिकल्स अलग अलग हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन पेन बनाने का काम करता है, तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ये प्लास्टिक का बॉक्स बनाने का काम करता है।
अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन में हमको प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, हो सकता है तो मैंने एक्स ऑर्गेनाइजेशन की प्लास्टिक वाई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दी। मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब दोनों बिजनेस वर्टिकल्स अलग अलग हैं, दोनों बिजनेस वर्टिकल्स अलग अलग हैं, कोई एक दूसरा काम करता है, स्टेशनरी काम में इन्वॉल्व है तो कोई दूसरे काम में इन्वॉल्व है। तो इसने अपने स्टॉक को ट्रांसफर किया दूसरे यूनिट को। और अगर बिजनेस वर्टिकल्स अलग अलग होते हैं एक ही स्टेट में, तो मैंने आपको कहा था कि जितने बिजनेस वर्टिकल्स होंगे उतने आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। और जब मैंने ये सेंटेंस आपको बताया था तो मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी, मे रिक्वायर सेपरेट रजिस्ट्रेशन। मे रिक्वायर, मे डजंट मीन एट ऑल मस्ट रिक्वायर। तो यहां पर देयर इज एन ऑप्शन विद यू टू गेट different registration for your different business verticals, not a compulsion at all। तो अगर आपने दोनों बिजनेस वर्टिकल्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में ले रखा है, तब एक्स यूनिट से वाई यूनिट्स की तरफ जब गुड्स ट्रांसफर होगा, टैक्सेबल इवेंट मान लिया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। सेम स्टेट में सेम पैन नंबर है, लेकिन बिजनेस वर्टिकल अलग अलग होने के कारण रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, लेकिन बीच में जो पैन नंबर है दैट इज सेम, हैविंग द सेम पैन नंबर, बट due to having different business vertical we have different registration number, but in that registration number our PAN number is same। तो इसे हम टैक्सेबल सप्लाई मान लेंगे और सामान ट्रांसफर होने के साथ साथ उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाएगी। इज इट क्लियर? यहां से इनपुट टैक्स यहां चला जाएगा और इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, और ये फिर जब ये सामान सप्लाई करेगा तो उस गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ये ले लेगा। सेम स्टेट की बात कर रहा हूं, तो सेम स्टेट में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैन नंबर है, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, 15 डिजिट दो जगह बिजनेस प्लेस है और सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, कहीं कोई फर्क नहीं है, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन सेम पैन नंबर है लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, तो वहां टैक्सेबल सप्लाई मान लिया जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब अगर हम बात कर, क्योंकि इनको डिफरेंट डिस्टिंक्ट पर्संस डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेंट माना जाता है, सेम इसी तरह से जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अगर मैंने गुड्स ट्रांसफर किया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ढंग से सुनेंगे तो पक्की बात है कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होना है। अब मैं ये नहीं बोल सकता यहां पर कि पैन नंबर मतलब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर एक होगा। जब स्टेट चेंज हो गया तो स्टेट कोड के कारण मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इज इट क्लियर? भले ही पैन नंबर बीच में 10 डिजिट का सेम हो, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज हो गया क्योंकि स्टेट कोड दोनों का अलग अलग है। इट मींस हैविंग द सेम पैन नंबर बट हैविंग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आई हैव टू ट्रीट इट एज अ टैक्सेबल सप्लाई। भले ही सेम बिजनेस मेरा ही है, यूनिट एक्स यूनिट वाई दूसरे स्टेट में मेरी ही है, उसी नाम से है, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई मान ली जाएगी क्योंकि ये दो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। यहां बिजनेस वर्टिकल की तो बात ही नहीं हो रही, सोचो सेम है उसके बावजूद इसको टैक्सेबल सप्लाई मान लिया गया। अब तो क्लियर है? गुड्स जाएगा जहां भी तुम जाते हो वहीं चले आते हो, तो आईटीसी का क्रेडिट भी मिल जाएगा। टॉपिक इज ओवर। अच्छा, एजेंट की बात बच गई शायद। अगर हम अपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो भी मेरा टैक्सेबल सप्लाई का इवेंट मान लिया जाएगा। बात खत्म, क्योंकि एजेंट को अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन में मैंने लिखा था कि एवरी एजेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स ओन रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग हो गए। फिलहाल छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 15 to 20 लाइन्स आर देयर, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट। टॉपिक इज ओवर। जो एक बहुत बड़ा डाउट था जीएसटी को लेकर स्टॉक ट्रांसफर के केस में, अब मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब तक जो पुराने सिस्टम में आपने फॉर्म एफ की बात करते थे स्टॉक ट्रांसफर के समय,
इट इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल नाउ। अब फॉर्म एफ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अच्छा, ब्रांच ट्रांसफर एंड डिपो ट्रांसफर विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाई, बिल्कुल सही है। सो इट रिक्वायर्स अ हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बट आईटीसी इज अवेलेबल देयर ऑफ, जी हाँ, फॉर द टाइम बीइंग वी आर नीडेड अ हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज जब हम एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफर करेंगे तो मुझे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, या इनपुट टैक्स क्रेडिट का पेमेंट होगा, इनपुट टैक्स का पेमेंट होगा, क्योंकि उसको हम सप्लाई मान रहे हैं। अंडर जीएसटी मूवमेंट, सेम इंटर स्टेट के केस में, इस केस में अंडर जीएसटी मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन यूनियन टेरिटरी टू अदर यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, वन यूनियन टेरिटरी टू स्टेट, between distinct person on transfer basis, even without consideration shall be leviable to IGST। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप फ्री में भी सामान दोगे ना तो भी आईजीएसटी लग जाएगा। दस इंटरेस्टेड स्टॉक ट्रांसफर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन विल बी लेविएबल टू आईजीएसटी, बता दिया। ट्रांसफर अलग अलग स्टेट में तब तो सोचना ही बेकार है, क्योंकि स्टेट कोड अलग हो जाएगा लेकिन पैन नंबर तो सेम होगा। इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद इन अ स्टेट बिटवीन डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, बिजनेस वर्टिकल यहां पर आ गया, शैल बी लेविएबल टू एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी, ठीक है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस वर्टिकल इन द सेम स्टेट में गेट सेपरेट रजिस्टर, में गेट, अब मैंने में बोला, मस्ट नहीं बोला था, वही वर्ड। So an organization having same PAN may get more than one registration या GST number, and the supply between the two registrations will be treated as supply and liable to tax, ठीक। ट्रांसफर बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सेल सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल सप्लाईज इवन व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन, बता दिया मैंने। आईटीसी यस विल बी अवेलेबल एंड फॉर्म एफ नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, दैट्स इट, द टॉपिक इज ओवर, टॉपिक इज ओवर, इतना ही था टॉपिक। मुश्किल से हमें नहीं लगता 10 मिनट से ज्यादा लगा होगा। टाटा बोला जाए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।